हेलो एंड वेलकम बैक। हम डिफाइन कर रहे थे कि कैरेक्टर क्या होगा, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। इसमें कुछ रूल हैं आइडेंटिफायर और कीवर्ड में। रूल्स क्या है, मैं काफ़ी ब्रीफली कर रहा हूँ, आप इसको फिर एक्सपांड कर सकते हैं और दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इतना बड़ा इशू नहीं है। मेरा केवल इतना इंटेंशन है कि जो भी हम फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं वो आपको एक ऐसी ऊर्जा दे कि आप कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड कर पाए इजीली, और आप कोई भी चीज़ एक्सप्लोर कर पाए विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हम इन फंडामेंटल के थ्रू क्लियर कर रहे हैं। लेटर ऑन विल मूव टू द प्रैक्टिस ऑन हैंड, और उस वजह से आपका ये इनकी एप्लीकेशन, इनकी डेफिनेशन विजावी इनकी एप्लीकेशन का वो अंदाजा लग जाएगा। तो रूल क्या है, कीवर्ड जो होते हैं वो सारे स्मॉल, या जिसे हम यहाँ पे लोअर केस कहते हैं, लोअर केस में होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एग्जांपल दी थी कीवर्ड की कि एक कीवर्ड है इंट, हम कभी भी कैपिटल नहीं लिखते, हम हमेशा लिखते हैं उसको स्मॉल आई एन टी। इसी तरीके से फ्लोट, ये भी स्मॉल एफ स्मॉल ओ स्मॉल ए टी, तो ये सारे हैं कैपिटल में। दूसरा हमारे पास जो आइडेंटिफायर है, क्योंकि आइडेंटिफायर हम खुद डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं वो, तो उस वजह से उनका उसका नाम भी हम ही रखते हैं। तो नामकरण जो करने का हमारे पास ये है अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसमें थोड़े से रूल है। क्योंकि कैरेक्टर सेट से ही आप कोई ना कोई नाम लोगे, तो उसमें अल्फाबेट आते हैं, उसमें आपका क्या नाम है न्यूमरल्स आते हैं और स्पेशल सिंबल्स आते हैं। लेकिन इनकी कॉम्बिनेशन कोई नाम बनेगा, जैसे मैंने बोला कि सम एक वेरिएबल है, ठीक है ना, तो सम एक वेरिएबल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं लिखता हूँ, मुझे अगर कई सब सम करने हैं, मैं लिखता हूँ सम वन, सम टू, सम थ्री, ये भी हो सकता है। लेकिन आप कभी भी ये नहीं लिख सकते वन सम टू सम, ये नहीं लिख सकते। उसकी वजह है कि जो आइडेंटिफायर है उनका नाम स्टार्ट होता है या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या होगा स्टार्ट अंडरस्कोर से। एक डैश करके आता है, उसको शिफ्ट करके दबाएंगे आपको अंडरस्कोर मिल जाएगा। जैसे आप लिखते हो कोई भी नाम, एम फिर अंडरस्कोर फिर जेड फिर अंडरस्कोर फिर रॉ, ये एक ही स्ट्रिंग मानी जाएगी। और अगर ये आइडेंटिफायर है आपका, तो ये एक ही आइडेंटिफायर है, ये दो नहीं है। क्योंकि सी अलाउ करता है हमें कि आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, और इसको एट द बिगिनिंग भी यूज कर सकते हैं, एट द एंड भी कर सकते हैं, और बीच में भी कर सकते हैं। वाइल एज न्यूमरल जो है 1 to 10, 1 to 9, ये आप अल्फाबेट या अंडरस्कोर की बात कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते हो। ये चीज होगी दूसरी। तीसरी चीज ये है कि इसमें लैंग्वेज का भी एक इशू है कि आप आइडेंटिफायर को 31 लेटर से ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। ए टू जेड तो 26 ही है, अगर कोई इतना बड़ा नाम ले भी लेता है, बट दैट शुड नॉट गो बियॉन्ड 31। हालांकि इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप इतने लंबे चौड़े नाम दे आइडेंटिफायर को, क्योंकि ये आइडेंटिफायर आपको बाद में कॉल करने होते हैं, इनको आपने बाद में यूज करना होता है अपने स्टेटमेंट्स में, अपने ब्लॉक्स में, अपने ऑपरेशन में। यही वजह है नाम छोटा हो लेकिन वो पूरा पूरी उस चीज को दर्शाए जिस काम के लिए आप उसको यूज करते हो। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया नाम सम, तो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाता है कि ये वेरिएबल सम स्टोर करेगा किसी भी दो नंबर्स का। या अगर आप कोई भी वेरिएबल यूज करते हो नेम, तो ये बड़ा इजीली समझ आता है कि ये नाम जो है ये एक स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरे वेरिएबल्स होंगे, उनका नाम इस तरीके से रखा जाए कि आपको वो कम्प्लीमेंट करे समझने में, न कि केवल आपको। प्रोग्राम की एक परेशानी ये है कि अगर आप कोड लिख भी देते हो, लेकिन वो केवल आप ही नहीं पढ़ते, उसको पढ़ने के लिए कई सारे बंदे आते हैं। ठीक है ना। जैसे आज आप कंपनी C1 में काम कर रहे हो, आपने वहां पे कोडिंग करी, ठीक है ना। कोडिंग करने का मकसद ये है कि उस कंपनी का वो काम तो हो चुका है, लेकिन कल को अगर आपने इस कोड में अपडेट, इस सॉफ्टवेयर में अपडेट्स लाने हैं, तो वो उसी कोड को अपडेट आप करोगे। मान लीजिए उसमें 10,000 लाइन का कोड है, 10K लाइन का कोड है। अब अगर 500 100
500 जो है 500 लाइन्स कोड ऐड करने से इसका एक और फीचर बढ़ जाता है, तो उसको 10,000 नए सिरे से नहीं लिखना, यानी कि स्क्रैच से उसको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो वो 10,000 को पहले पढ़ लेगा कि उसने क्या लॉजिक लिखा है, और उस लॉजिक के बाद ये 500 लाइन का कोड जो एक और फीचर उसमें ऐड करे उसको वो उसके साथ जोड़ देगा, और रेडी होता है आपका अपडेटेड वर्जन जो आप देखते हो अपने ऐप्स में, यह अपडेटेड वर्जन प्लीज इंस्टॉल द अपडेट, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये 10,500 लाइन का कोड आपने किया, इसमें से केवल आप जो आपके बाद आने वाला बंदा है उसने केवल 5 किया, तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि 10,000 जो आपने किया था वो कोड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड उनको पहले समझनी पड़ी। वो तभी मुमकिन है जब आप इस तरीके के चीजों का ख्याल रखोगे, यानी कि क्लैरिटी, इसको बोलते हैं हम कोडिंग में कोड क्लैरिटी। ठीक है, और कोड क्लैरिटी केवल इन चीजों से ही नहीं आती है, एक और चीज से भी आती है जिसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, blocks. We have a thing called blocks. And what is blocks? Blocks is a blocks of code. जब आप blocks of code करते हैं तो एक टाइप या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एक पर्टिकुलर असाइनमेंट या सब असाइनमेंट करे, उस चीज को आप एक ब्लॉक में कैप्सुलेट करते हैं, ताकि वो अगर किसी को, मान लीजिए इस ब्लॉक का नाम है ऐड एग्जाम्पल, वो हम बाद में देखेंगे कैसे इसका नाम ऐड पड़ सकता है, लेकिन ब्लॉक पहले इससे स्टार्ट होता है और ये वाले क्लोजिंग ब्रेस से क्लोज होता है, एंड होता है। लेकिन ये अगर आपने ऐड का लॉजिक समझना पड़ेगा तो आप केवल इस ऐड वाले ब्लॉक को स्टडी कर लोगे, उससे आपका टाइम बच जाएगा, उससे आपकी रीडिंग एनहांस होगी, उससे आपकी ये कोड क्लैरिटी जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो भी एनहांस हो जाएगी। एंड दिस इज एज ये काफी इथिकल माना जाता है कि अगर आपके कोड को आपके बाद आने वाली पीढ़ी या आपके बाद आने वाले बंदे यूज करें, तब आप कह सकते हो आप इथिकली गुड प्रोग्राम है, यू आर अ गुड प्रोग्राम। तो ये बेसिक एथिक्स का हमेशा हर जगह यूज किया जाता है। जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं कि ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज एंड अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, इंग्लिश में अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स भी हैं, लेकिन उन अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को आप यूज नहीं करते हैं, वो केवल इसलिए है कि आपको यूज नहीं कर रहे हैं, वो समझने के लिए कि क्या यूज नहीं करना है, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स है। बहरहाल ये हैविंग सेड सो, हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर आप आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई करते हो या फॉर दैट मैटर डिक्लेयर करते हो, मैंने कहा कि अगर हम ये लिखते हैं इंट ए कामा बी कामा सी, ये क्या है, ये इसकी डिक्लेरेशन, यहाँ पे ये दोनों चीजें साथ साथ आ रही हैं। डिक्लेयर करने का मतलब है आपने सी कंपाइलर को इनकी पहचान दी, जब पहचान दी तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और इनका हमने रूल भी थोड़ा सा बता दिया कि कहाँ तक 31 तक आप इसको यूज कर सकते हो, दूसरा रूल हमने बता दिया। और ये जो मैं रूल की बात कर रहा हूँ सी में, क्योंकि सी एक लैंग्वेज है, ठीक है ना, लेकिन कंपाइलर बनाने वाली कंपनी कई सारी होती है, ठीक है ना। सी तो कंपाइलर बनाने वाली कंपनी जो है वो कई सारी होती है, जैसे टर्बो सी है, कोई और है, कोई और है, कोई और है, ठीक है। तो ये कंपाइलर बनाने वाली कंपनी हो सकता था अपने अंदाज से इसको डिजाइन कर ले कंपाइलर को, लेकिन उसने रोक दे दी एक एनसी, ये एक कमिटी है, इंटरनेशनल कमिटी, जिसने अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कमिटी फॉर, इसने क्या किया, इसने 1989 में सी कंपाइलर को स्टैंडर्डाइज किया। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब इतना ही था कि कोई भी कंपाइलर बनाने वाली कंपनी अगर कंपाइलर को बनाए तो इन रूल्स को मद्देनजर रखे, और उस वजह से सी जो है, ऑल्दो कंपाइलर डिफरेंट है, उसमें थोड़ा सा फीचर इधर उधर है, लेकिन फिर भी वो जो है बेसिक रूल जो है, फाउंडेशन जो है, उनको एडियर करता है, उनको फॉलो करता है। यही वजह है आप कोई भी सी प्रोग्राम किसी भी कंपाइलर के थ्रू रन कर सकते हैं, राइट। तो
तो ये था अपना थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट ब्लॉक्स। मैंने बताया कि ब्लॉक क्या होते हैं। अब उसी में एक चीज आता है, उसको हम बोलते हैं वाइट स्पेसेस। दैट्स कॉल्ड वाइट स्पेसेस। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं इसी सेशन में इसको डाल देता हूँ। वाइट स्पेसेस क्या होते हैं? जैसे हमारे पास ब्लैंक एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास न्यू लाइन जिसे आप एंटर के थ्रू करते हैं, वो एक कैरेक्टर है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इनको हम बोलते हैं वाइट स्पेसेस। सी जो है या सी कंपाइलर जो है वो वाइट स्पेसेस को रीड नहीं करता है, या अगर एक कर भी लेगा वो उनको इग्नोर करता है, राइट। जैसे मैं आपको बोलूं, मेरी वही प्री डिफाइंड फंक्शन जिसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, प्रिंट एफ, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये मैंने ओपन ब्रेस तो ओपन किया, मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ बाकी स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग क्लोज करके यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो सी इसको भी रीड करेगी एज प्रिंट एफ, जैसे आप लिख रहे थे प्रिंट एफ हेलो। इसका मतलब है यहाँ पे जो आपने न्यू लाइन एंटर करी, उस न्यू लाइन या व्हाइट स्पेस को सी इग्नोर करता है। हालांकि एक को कम से कम उसको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। जैसे इंट एक कीवर्ड है, यहाँ पे मैंने स्पेस डाली, फिर मैंने ए लिखा, इस वाली स्पेस जो है इसको तो वो कंसिडर कर रहा है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे भी कंसिडर नहीं करता तब ये क्या बनता, ये बनता इंटा। इंटा ना कोई कीवर्ड है, और अगर वो पहली बार आ रहा है तो वो गलत है, क्योंकि फिर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद बहुत क्विकली हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। और डेटा टाइप्स हमारे पास कई तरीके के हैं, मैं यहाँ पे उसकी इंट्रोडक्शन दूंगा। विल गो इन ग्रेट डिटेल एज वी प्रोसीड। हमारे पास इंटीजर टाइप डेटा है जो होल नंबर स्टोर करने में हमें हेल्प करता है, होल नंबर यानी 0 से 9 तक। हमारे पास कैरेक्टर टाइप डेटा है जो क्या करता है, लेटर्स या अल्फाबेट्स या जो भी आप नाम दें, स्पेशल सिंबल, उनको वो स्टोर करता है, ए टू जेड एटसेट्रा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और डेटा बेसिक डेटा टाइप है, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स। ये हमारे पास है फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, फ्लोट हमारे डेसिमल वाले जो नंबर्स हैं, डेसिमल, उनको स्टोर करता है। जैसे 4.5, 6.3, 2.90, ये सारी चीजें। तो ये याद रखें, सी में ये कॉम्प्लिकेसी है कि फ्लोट वाले नंबर्स के लिए अलग डेटा टाइप है और इंटीजर यानी होल नंबर्स के लिए अलग डेटा टाइप है, वाइल एज कैरेक्टर जो है उसके लिए कैरेक्टर। और इनके लिए कीवर्ड क्या लगते हैं, एंड, इनके लिए इसके लिए क्या लगता है कैर, इसके लिए क्या लगता है फ्लोट। मान लीजिए अगर हमने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसका जो एक कैरेक्टर को स्टोर करे, तब हम क्या करेंगे, यूज कीवर्ड कैर। और उसके बाद आइडेंटिफायर का नाम, वो मैंने बताया आपको कैसे कर सकते हो। मान लीजिए आप करते हैं पी कैर या फिर सी, सी का इंडिकेट करता है कि ये कैरेक्टर स्टोर है। फिर आपने सी को बाद में असाइन करना है वैल्यू, सी इज इक्वल टू, आपने इसमें रखते हो जेड, एक ही कैरेक्टर आएगा सेमीकोलन। यहाँ पे भी सेमीकोलन है, ये सेमीकोलन कई बार आप भूल जाते हैं, जिसकी वजह से सिंटैक्स एरर आते हैं। जब आप बिगिन, सी में एक चीज ये भी है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है और ना कोई बिगिनर होता है। जब आपने किसी चीज को सीख लिया, आप उस लेवल पे पहुंच गए, देयर इज नथिंग। ये बिल्कुल बाइनरी की तरह ही काम करता है, या आप सी में 0 हो या आप सी में 1 हो। देयर इज नथिंग लाइक एक्सपर्ट, ज्यादा एक्सपर्ट, छोटा एक्सपर्ट, बिगिनर, ये सारी चीजें नहीं है। वी आर ऑल इक्वल। जब हम सी पढ़ चुके, सीख चुके, वी आर ऑल इक्वल। जब हम नहीं पढ़ चुके, कोई भी नहीं पढ़ा, तभी हम इक्वल है, तब हम 0 है, राइट। सो दिस वे वी विल गो एंड टच डिफरेंट टॉपिक्स। मगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा था कैरेक्टर सी। अगर मुझे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंटीजर मान लीजिए नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अगर मुझे डेसिमल करना है तब मैं यूज करूंगा फ्लोट एफ इज इक्वल टू 3.6, यहाँ पे सेमीकोलन। ये सारी जो ये चीज या ये चीज या ये चीज, ये सारी क्या है, ये मेरी स्टेटमेंट्स है। और ये स्टेटमेंट्स क्या है, स्टेटमेंट्स ऑफ डिक्लेरेशन। इन स्टेटमेंट्स के हेल्प से मैं इन आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ। आइडेंटिफायर क्या क्या है, सी, नम, एफ।
with this, we will close this session and we'll come back with more understanding and more in-depth thought process. Till then, take good care of yourself. Bye bye.